जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का मॉडल सेट 2। तो भाई आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना। सवाल होंगे 20 सवालों का लेवल भी होगा 19-20, मतलब कुछ सवाल आसान रहेंगे, कुछ सवाल घुमा के रहेंगे, कुछ सवाल ऐसे होगा जिसको सब बनाएगा, जो रीजनिंग पढ़ के जाएगा वो भी बनाएगा, नहीं पढ़ के जाएगा वो भी बनाएगा। तो हर तरीके का सवाल मॉडल सेट का मतलब ही है कि हर तरीके का हर सेगमेंट से सवाल डालने का कोशिश की जाती है। अब देखिए, चूंकि सवाल आएंगे 20, ठीक है, तो किस चैप्टर से कितना वेटेज डाल देगा, किस चैप्टर से कितना सवाल डाल देगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसका कारण हम आपको क्या बताएं कि अगर सचिवालय रेगुलर एग्जाम लेता या जेएसएससी रेगुलर वे में एग्जाम लेता तो एक ट्रेंड सेट हो जाता, एक पैटर्न समझ में आता। यहाँ तो ऐसा है नहीं, कुछ 20 साल में एक का दुक्का बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी कैंसर, वो भी पेपर लीक, वो भी उस पर भी केस, ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो एकदम आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। हम लोगों का ये पूरा मेहनत आपके लिए है, तो आप इसको थोड़ा प्यार दीजिए। सपोर्ट आप हमको कैसे कर सकते हैं, पैसा आपको नहीं देना है, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में पैसा नहीं लगता, यही आपका सपोर्ट है, ठीक है। तो आप इसको सपोर्ट, जितना सपोर्ट करिएगा उतना बेहतर से बेहतर हम लोग और मॉडल सेट लाने का कोशिश करेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तक हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते रहे, ताकि इतना प्रैक्टिस में ही इतना सवाल आपको बता दिया जाए, इतना बता दिया जाए कि लगभग कंसेप्ट आपका प्रैक्टिस से ही क्लियर हो जाएगा, इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें आपका सहयोग लगेगा, आपका हेल्प लगेगा, तो आप लोग हेल्प करिएगा। और अभी जो मामला चल रहा है आप सीमा भौजी वाला, तो भाई सीमा भौजी जो सीमा पार करके आई है, उसके पीछे शासन प्रशासन इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई है। उनका शॉर्ट्स जो आजकल वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर जगह छाए हुए हैं, उधर आपको ध्यान नहीं देना है। उनके लिए लोग लगे हैं, उनका जो होना होगा वो तो होके रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इधर देखिए, फोकस स्टडी विद अभी जो हमारा ऐप है, ठीक है, इस पे आपको मैथ्स 299, मैथ का टेस्ट सीरीज ओनली 75। अगर आप 299 में मैथ्स को लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ जनरल साइंस कंप्लीट बाय अभिषेक सर, ठीक है, वो देख रहे हैं 499 में आपको कंप्लीट साइंस यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना कि मैथ आपका पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा वीडियो आपके पास अवेलेबल है। आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हैं, कंसेप्ट बना सकते हैं, प्रैक्टिस लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। सर का साइंस भी चल रहा है बहुत तेज़ी से, ये रीजनिंग अभी जारी है, 199 का है, बिल्कुल टारगेटेड है, ठीक है। और इन सब का अगर कॉम्बो चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। और एक नया अनाउंसमेंट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, कंटेंट पे ही काम हो रहा है। तो अभी हम लोग फिलहाल 20 टेस्ट लाएंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट जो आपको 20 दिन एंगेज रखेगा। एकदम तरीके का सवाल होगा, ढंग का सवाल होगा, हर एक सेगमेंट को टच किया जाएगा, ठीक है। एकदम मस्त वाला टेस्ट सीरीज होगा। तो ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी शिकवा शिकायत और प्यार मोहब्बत हो, कमेंट बॉक्स खुला है, भर दीजिए उस पर, ठीक है। और कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज डालिए या उसी नंबर पर आप कॉल घुमाइए। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग शुरू से एकदम एक एक सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको करना क्या है कि जैसे ही आपके सामने सवाल आएगा आपको वीडियो को करना है पॉज और सवाल को खुद से लगाना है, देन आपको वीडियो को देखना है, तब जाके आपका साथ साथ प्रैक्टिस चलते रहेगा। और एक बात सुन लीजिए, जब आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप 15 मिनट का टाइम सेट करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, कि मैथ में 20 मिनट का प्रैक्टिस, रीजनिंग में 15 मिनट का प्रैक्टिस, 20 और 15 35 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट में दोनों को निपटा दीजिएगा, ठीक है। एकदम 40 मिनट में दोनों को निपटा दीजिएगा। और ये एग्जाम में तभी होगा जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप मैथ में लगा दीजिएगा 1 घंटा, रीजनिंग में आधा घंटा, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने आप को वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में सारा क्वेश्चन बनाने के बाद अपने पास 10 से 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि हम फिर से देख सकें कि कहीं कोई मिस्टेक हुआ, कहीं ऐसा ना कि हम कुछ जानते हुए छोड़ दिए।
इसके लिए टाइम ज़रूरी है। तो ये टाइम आपके पास कब मिलेगा? जब आप हर एक सेगमेंट को, हर एक सेक्शन को एक टाइम से प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो एकदम एक एक सवाल को देखिएगा और लाइक शेयर एकदम दबा के मार दीजिएगा, पूरा फैला दीजिए वीडियो को, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, ठीक है। इस सवाल को ऐसा सवाल आप लोग को हम प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि सवाल अगर मुश्किल भी आएगा तो आसान लगेगा, ठीक है। बस आपको बने रहना है और थोड़ा यार शेयर वेयर मार देना, ठीक है, मारते रहा करो। देखो कहता है कि राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ना लेफ्ट राइट का जानकारी रहना चाहिए, दाएं घूमेगा बाएं घूमेगा तो किस दिशा में जाएगा, ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ऐसा सवाल को, डायरेक्शन का जो सवाल होगा ना, उसको पढ़ते जाइएगा और सोल्व करते जाइएगा। जैसे कि राम और श्याम दोनों मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू किया और ये लोग ना उत्तर की ओर जा रहे हैं और 20 मीटर दूरी तय किया। तो भाई यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा दूरी है 20 मीटर, दोनों गया, ठीक है, राम और श्याम, ठीक है, दूरी तय करते हैं। अब राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर। देखो जब आप उत्तर दिशा में जाएंगे ना भाई, तो इधर आपका दायां होगा और इधर आपका बायां होगा। तो श्याम, देखो श्याम मुड़ता है दायां, मतलब श्याम मुड़ गया दायां इधर, और जो राम है वो राम मुड़ा बायां, मतलब राम इधर मुड़ा, ठीक है। अब देखो कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर चलता है। अब ये है आपका राम, R फॉर राम और S फॉर श्याम। तो राम चलता है 10 मीटर, कितना? ये है 10 मीटर, और जो श्याम है वो चलता है 7 मीटर। कितना चला? 7 मीटर चला, ठीक है जी, 7 मीटर चलता है। बाद में राम अपने बाईं ओर और श्याम अपने दाईं ओर। अब देखो श्याम, फिर से सबसे पहले श्याम कहता है कि बाद में राम अपना बाएं मुड़ा और श्याम अपना दाएं मुड़ा। राम अपना बाएं मुड़ा मतलब राम किधर? इधर आएगा, और श्याम दाएं मुड़ेगा तो ये भी किधर आएगा? इधर आएगा। बड़ा ही टेक्निकल सवाल है, ठीक है। दोनों ये अपना दाएं मुड़ा और ये अपना बाएं मुड़ा, तो दोनों दक्षिण दिशा में ही चलेंगे, ठीक है। बाएं मुड़ा, दोनों 25 मीटर आगे बढ़े। अब ये श्याम भी चला 25 मीटर और राम भी चला 25 मीटर, ठीक है। अब राम यहाँ पे पहुँच गया और श्याम यहाँ पे पहुँच गया। पूछा है कि राम श्याम से कितना दूर है, राम श्याम से कितना दूर है। भाई तो जितना दूर यहाँ है उतना ही दूर यहाँ है, यहाँ 10 और 7 17 मीटर, मतलब दोनों एक दूसरे से 17 मीटर दूर है। एकदम आसान सवाल होता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे जितना भी सवाल आएगा ना, आप सवाल को पढ़ते वक्त ही सॉल्यूशन करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि एक बार पूरा यहाँ से यहाँ पढ़ लिए फिर सॉल्यूशन करना चालू किया, नहीं। राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। खटाक से उत्तर में 20 मीटर का एक लाइन बना देना है, ठीक है। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा, अच्छा नहीं, राम अपने बाईं ओर, तो भैया राम इधर मुड़ेगा और श्याम इधर मुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बायां इधर है दायां इधर है, ठीक है। और कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर, तो भैया राम घूमा था बायां तो बायां जाएगा 10 मीटर, और श्याम घूमा था दायां तो श्याम दायां जाएगा 7 मीटर, ठीक है। अब फिर से कहता है कि बाद में राम अपने बाईं ओर और श्याम अपने दाईं ओर, तो श्याम जब दायां मुड़ेगा तो भैया दक्षिण दिशा में आएगा, और राम इधर से बायां मुड़ेगा तो ये भी दक्षिण दिशा में आएगा, और दोनों ये लोग 25 मीटर और 25 मीटर चलता है, ठीक है। दोनों 25 मीटर चलता है, तो ये लोग यहाँ पहुँचा। ये लाइन है 20 मीटर का, ये लोग 25 चला तो 20 से आगे आएगा, ठीक है। अब कहता है कि राम श्याम से कितना दूर है, तो भाई जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ है, तो 10 और 7 17 मीटर की दूरी पे यह सवाल खत्म हो गया। बात समझ में आया? तो पहले आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है। अभी तो इसमें आपका डिग्री वाला सवाल भी दे देगा कि कोई उत्तर दिशा की ओर जा रहा था और वो 35 डिग्री मुड़ा, या 45 डिग्री मुड़ा, या 135 डिग्री मुड़ा, या 180 डिग्री मुड़ा, डिग्री पे देगा। डिग्री वाला भी प्रैक्टिस में लाएंगे। ये वो सेक्शन
से सवाल है जहाँ से एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि हम आंसर सही दिए हैं, लेकिन वो क्या होता है मैक्सिमम टाइम आपका गलत हो जाता है। इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है भाई। एक एक तरीका का सवाल हम आपको दे रहे। एक बार मैंने मेहनत के लिए लाइक तो ठोक दो, थोड़ा शेयर तो मार दो, क्या बिगड़ जाएगा तेरा भाई, भगवान भला करेगा, है कि नहीं। तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, ध्यान से समझना। वैसे भगवान सबका भला करेगा, जो लाइक करे या ना करे आप सबको नौकरी मिलेगा, यही मेरा दुआ है आप लोग को, ठीक है। देखो कहता है कि स्टेटमेंट संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। दो स्टेटमेंट दिया है और इसके बेस पे दो कंक्लूजन दिया है और 4 ऑप्शन है, कौन सा सही कौन सा गलत आपको छांटना है। अपना बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है। ये सवाल आपको दिखेगा कि ना ये तो जीएस से सवाल है और ये तो हमको मालूम है, भाई हर बार जीएस से सवाल नहीं होगा, ठीक है। अपना बुद्धि नहीं लगाना, जो यहाँ पे दिया है उसी के बेस पे तुम फैसला करना, गलत नहीं होगा। एकदम सीधा तरीका आपको बता दिए। तो संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, संविधान के बारे में बोला है, ठीक है। दूसरा बोला है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अब यहीं से तुमको समझना है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, इसका मतलब ये भी हुआ कि संसद ही संविधान में मौलिक अधिकार को डाला है। समझ रहे हो, संसद ने ही डाला है, ठीक है। अब पॉलिटिव वाला दिमाग नहीं लगाना, यहीं से सोचना है। निष्कर्ष देखो, पहला क्या दिया है कि संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। सही बात है भाई, अगर वो संशोधन कर सकता है मतलब शामिल भी वही किया होगा। तो भैया ये पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया, ये तो अपना ही स्टेटमेंट को काट रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और केवल एक निष्कर्ष आपका सही होगा, वो पहला वाला, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसा सवाल आपको फंसा देगा। अगर एग्जामिनर चाहे ना भाई तो ऐसा 3-4 सवाल डाल देगा। अगर 5 सवाल डाला तो पक्का मैक्सिमम लोगों का 3 सवाल 2 सवाल गलत हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा एकदम, ठीक है। अब आते हैं इस पे सैलोग पे। देखो यहाँ से बहुत बढ़िया सवाल बनता है और इसको बनाने का हज़ारों तरीका यूट्यूब पे तैर रहा है, ठीक है। तो आपको उधर नहीं जाना है, सबसे बढ़िया तरीका वेन डायग्राम है। हर एक तरीका का सवाल आप एक ही वेन डायग्राम से तोड़ देगा, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखना। तो इसको मिटाते हैं ताकि हम इसको समझा सकें, ठीक है। इसको मिटाते हैं तो देखो भाई ध्यान से, ओहो देखो कितना मेहनत से लिखते हैं फिर हम ही मिटाते हैं। बताओ कितना दर्द होता होगा मेरे दिल को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए सब दर्द बर्दाश्त है। देखो ध्यान से देखो, स्टेटमेंट दिया है कि कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं, सभी संख्याएं अक्षर है, सभी अक्षर शब्द है। तो बहुत सारा लोग ऐसे मिलाएगा, ताला से ताला मिलाएगा, संख्या से संख्या मिलाएगा, अक्षर से अक्षर मिलाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं, सम वाला केस में आपको सब चीज़ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो दिया है उसी को वेन डायग्राम में शामिल करो। जैसे बोला कि कुछ चाबियां ताला है, तो देखो ये हमारा चाबी है, तो भैया कुछ चाबियां क्या है, ताला है, तो सी से चाबी है और टी से ताला है, ठीक है। अब कहता है कि कुछ ताला संख्या है, तो कुछ ताला आपका संख्या है, S4 संख्या, और कहता है कि सभी संख्याएं अक्षर है। अब देखो ये जितना संख्या है ना, सबका सब क्या है, अक्षर है। क्या बोला, अक्षर है। और फिर कहता है कि सभी अक्षर शब्द है। अब देखो ये फिर से जितना अक्षर है ना, सबका सब क्या है, शब्द है। ये क्या है, शब्द है। यही है निष्कर्ष। देखो कुछ शब्द संख्या है, देखो तो कुछ शब्द संख्या है। ए भाई कुछ शब्द जो है कुछ ताला शब्द है, तो भैया और सभी शब्द अक्षर है, तो कुछ शब्द तो संख्या होगा। ये तो बात एकदम सही है। देखो तो कुछ शब्द संख्या है, ये संख्या है, ये क्या है, शब्द है। इसको शब्द लिख देते हैं, ये शब्द है और ये S4 संख्या है। तो कहता है कि कुछ शब्द संख्या है, कुछ शब्द संख्या है। भाई देखो ये आपका संख्या है
और ये आपका शब्द है। सभी है तो कुछ है इसके अंदर, कुछ शब्द संख्या है, ये बात सही है। कुछ ताले अक्षर है, भाई कुछ ताला अक्षर है, साफ साफ तो दिख रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है। नहीं, जो चीज़ नहीं दिखेगा वो पॉसिबिलिटी में जाएगा, संभावना में जाएगा। बताएंगे आपको, अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। तो भैया दोनों स्टेटमेंट सही है, तो एक निकलता है, दो निकलता है, एक और दो दोनों निकलता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके का सवाल भी दरोगा में पूछा है, तो हो सकता है यहाँ भी डाल देगा, तो प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। आपके सामने 5 वो सवाल है जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। ये सीरीज के फॉर्म में है, किसी न किसी तरीका से सबका सब सीरीज है, और 5 के लिए एक ही क्वेश्चन आपका है। क्या है निर्देश, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, हर एक में कोई ना कोई टर्म आपका गायब है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। विकल्पों में से सही चुनिए, विकल्पों में से सही चुनिए। तो देखो भाई, इधर से हम लोग सोल्व करते जाते हैं, ठीक है, इधर से हम लोग सोल्व करते जाते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज मारिए और एक एक सवाल को लगाइए और आंसर टिक करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। मेरा बात मानिएगा थोड़ा, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा। इतना मेहनत से हम हाथ से लिख रहे भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, बढ़िया तरीका से करवा रहे हैं, आप साथ तो दीजिए, पूरा इस पर ध्यान तो लगाइए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले अगर हम, तो भाई देखो, अगर हम सीरीज पे ध्यान देते हैं, 17 है, 43 है, 81 है, 131 है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या भरेंगे, ठीक है। अब देखो 17 से 43 गया, 43 से 81 गया और 81 से 131 गया। तो जो सबसे पहले हम लोग को दिमाग में आता है ना कि 17 से 43 गया, तो 17 दूना 34, कुछ जोड़ दिया होगा। अब अगला भी देखते हैं, 43 दूना 86, नहीं, 81 दूना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये मामला नहीं है। अब फिर आता है जोड़ घटाओ, तो भाई 43, तो 17 से 43 गए, कितना जोड़े होंगे सर, तो आप कहेंगे सर इसमें 26 जोड़े होंगे। कितना जोड़े होंगे इसमें, 26 जोड़े होंगे। एक चीज़ तो समझ में आया, 43 से 81 गए, सर 43 से 81 गए, कितना जोड़े होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें ना 38 जोड़ दिए, 43 में 38 जोड़ दिए। अब 26 और 38 में भी आपको कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। आसान सवाल नहीं है, अभी आपको दिखाते हैं, पसीना छोड़ा देगा एग्जाम में। एक तो आपका प्रेशर, अकबकाहट, ऊपर से सवाल, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 26 जोड़ा, इसमें 38 जोड़ा, अब 81 से 131 आ गए, तो भैया यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 13 में 8 गया 5, 50। कुछ आपको समझ में आया? हाँ समझ में आया। क्या देखो, 26 से 38 में कितना का अंतर, 12 का अंतर। 38 से 50 में कितना का अंतर, 12 का अंतर। मतलब अब की बार भी कितना का अंतर रहेगा, 12 का अंतर। तो 50 में क्या जोड़े कि 12 का अंतर हो जाएगा, बोलो सर 62। मतलब इसमें कितना जोड़ना होगा अब की बार, 62, 62 जोड़ दीजिए। तो 1 और 2 3, 6 और 3 9, 193 किधर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन। नंबर सीरीज बहुत सारा करवाए हैं आपको, देखिएगा। इससे इस सवाल पे आइए, लेटर सीरीज। एक्स लिखा, क्यू लिखा, के लिखा, एफ लिखा, क्वेश्चन मार्क लिखा, चारों में कौन सा होगा। तो देखते ही एक चीज समझ में आ गया कि ये घटते 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 जा रहा है, घटते घटते जा रहा है। कितना घट रहा है ये पैटर्न खोज लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो x से q आया, तो भैया आपको x से q आने में असुविधा हो सकता है, तो सुविधा के लिए आप q से x जाइए। तो q के बाद क्या, p q r, r s t u v w x 7, मतलब यहाँ पे 7 घटाया। Q से K आने में आपको दिक्कत होगा, तो अब K से Q जाइए, K L M N O P Q 6, मतलब यहाँ से 6 घटाया। अब यहीं से आपको ट्रेंड समझ में आ गया कि -7 किया, -6 किया, यहाँ पे -5 किया, यहाँ पे -4 किया, तो F से -4, तो भाई क्या B पे आएंगे, B C D E F, बी पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधा समझो, इस सवाल पे आना, 6
6, 8, 3 को 51 लिखा, 15, 4, 5 को 65 बना दिया, 20, 5, 25 को क्या बनाएंगे? 20, 5, 25 को क्या बनाएंगे ये आप बता दीजिए हमको। ये कहीं हम गलत तो नहीं लिख दिए भाई? कहीं हम गलत तो नहीं लिख दिए? कहीं हम गलत लिख दिए सवाल? चलिए सुधार लेंगे। तो भाई देखो 6, 8 और 3 को 51 कैसे बनाया ढूंढिएगा। तो 6 8 48, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दिया, क्या हो गया? 51। तो भैया यहाँ भी होगा 15 चौके 60 में 5 जोड़ा 65, पैटर्न पकड़ में आ गया। 20 25 100, 20 25 100 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। यहाँ पे कितना होगा? 125। तो भैया 120 को कर लीजिएगा 125। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रेशर में हैंडल करना सीखिए सवालों को, ठीक है। इस सवाल पे आइए। 16, 36, 10, 25, 64, 13, 9, 81 क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में समझिए। अगर बॉक्स वाला सीरीज देता है, ये अगर बॉक्स वाला पजल देता है कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये ऐसे भी सेट हो सकता है और ऐसे भी सेट हो सकता है, खड़ा भी सेट हो सकता है और पड़ा भी सेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे आपको दोनों चेक करना होगा कि ये किस तरीक़ा से सेट है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो 16, 25, 9, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है। तो 5 मतलब अगर हम 5 और 4 और 5 जोड़ते हैं तो 9 आ गया। तो ऐसे तो एगो तो सेट हो गया। सिमिलरली ये भी होना चाहिए सेट। तो 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 8 और 6 14 होना चाहिए, 81 है। मतलब ऐसे वाला फॉल्स हो गया। अब ऐसे ध्यान लगाइए, 16 और 36 को 10 बनाया, कैसे? अब तो ऐसे ही दिमाग लगाना होगा। 16 और 36 को 10 बनाया, 25 64 को 13 बनाया, तो 9 81 को क्या बना देंगे? तो देखिए कैसे बनाया। 16 पे रूट लगा दीजिए, क्या आएगा? 4। 36 पे रूट लगा दीजिए, क्या आएगा? 6। यहाँ से 4 आया, यहाँ से 6 आया, दोनों को जोड़ के क्या लिख दिए? 10। तो 25 पे रूट लगा देंगे 5, 64 पे रूट लगा देंगे 8, 8 और 5 13, सेट कर गया दोनों में। अब 9 पे रूट लगाएंगे 3, 81 पे रूट लगाएंगे 9, 9 और 3 11। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? आंसर। इस सीरीज को ध्यान से देखिए। ये जो इस टाइप का सीरीज देगा ना भाई, तो ये बहुत आसान भी रहता है और बहुत मुश्किल भी रहता है। ये 2-3 तरीका से बढ़ता है, समझ लीजिए। या तो हर एक लेटर का, जैसे कि इसका पहला का कनेक्शन रहेगा इसका पहला से, या तो पहला का कनेक्शन रहेगा, या तो पहला का आखिरी से कनेक्शन रहेगा, या तो पहला का आखिरी से, पहला का आखिरी से। तो ये 2 चीज़ कॉमन आप जरूर ढूंढिएगा, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है BEAG DGCI FIEK, यहाँ पे क्या होगा? तो भाई ध्यान से देखो, B से D जाते हैं ना तो +2 किया, क्या किया? +2 किया। फिर देखो D से F जाते हैं ना तो +2 किया, मतलब सब में +2 करना होगा। तो भैया F से आगे भी आपको +2 करना होगा, FGH, मतलब यहाँ पे जो पहला लेटर होगा वो H होगा, तो H चारों में है, कोई दिक्कत नहीं। अब E से देखते हैं, E को G बना दिया, FG +2, तो भैया GHI +2, मतलब I के बाद J और K, तो HK, देखो HK इसमें है, HK इसमें है, ना तो इसमें दिमाग लगाएंगे ना तो इसमें दिमाग लगाएंगे। अब ये दोनों फाइनल हो गया कि इसी दोनों में से होगा। अब अपना लास्ट वाला ढूंढो। यहाँ पे देख लो, G को I लिखा, HI +2, I को K लिखा, JK +2, K में +2 करेंगे, KLM, मतलब लास्ट में क्या होगा? M होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी आपका बच गया और बी आपका कट गया। कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। इस टाइप का सवाल ना परेशान करेगा, दरोगा में ना बहुत पूछा है इस टाइप का सवाल।
तो क्या मालूम, देखो अगर हम रेसेंट एग्जाम का बात करें, हालांकि वो भी प्राचीन हो गया है, तो भैया दरोगा दिखता है हमको, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया सवाल डाला गया है, तो इन सब सवालों को आप ध्यान से देखिएगा और लगाइएगा, ठीक है। एकदम एक से बढ़ के एक सवाल है, 5 सवाल आपके सामने, 1 2 3 4 5, पांचों को पहले लगाइए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, सबसे एकदम ईमानदारी से, भाई अपने साथ ईमानदार रहना, कम से कम अपने साथ तो ईमानदार रहो, सब ठीक होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। मतलब जिस तरीका का क्वेश्चन है, जिस तरीका का पहला सेट होगा, उसी पैटर्न पे दूसरा सेट होगा, ठीक है। देखो तो जो ये पहला सवाल है, क्यों अंपायर का संबंध है खेल से, तो भैया जिस तरीका से संबंध अंपायर और खेल का है, उसी तरीका का संबंध इन चारों में से कौन सा है? विधायक का चुनाव से, मध्यस्थ का वाद विवाद से, विलक्षण वस्तु का आश्चर्य से, और रसोइया का भोजन से। तो आपको सब कुछ सेम नहीं लग रहा है, कंफ्यूजन का घर है कि नहीं? तो अब आपको सटीक रिलेशन ढूंढना होगा। देखो अंपायर खेल क्या संबंध है? तो अगर खेल में तो अंपायर होगा, चुनाव में विधायक भी होगा, सांसद भी होगा, नेता मंत्री जो होगा सब खड़ा होता है। मध्यस्थ, अगर वाद विवाद है तो एक मध्यस्थ भी होगा, विलक्षण वस्तु को देख के आश्चर्य भी होगा, रसोइया भोजन बनाएगा। तो सब तो लग रहा है ठीक है भाई, आंसर कौन होगा? एग्जामिनर के हिसाब से सोचो। अंपायर जब खेल में होता है ना, तो इसका सब सुनता है, रूल, अंपायर रूल के हिसाब से खेला करवाता है, ठीक है। इनके हिसाब से खेला होता है, मतलब इनके हिसाब से नहीं, जो रूल है उसके हिसाब से ये खेला होता है, ठीक है। अब देखो विधायक और चुनाव में तो संबंध है, लेकिन ऐसा संबंध नहीं है मध्यस्थ और वाद विवाद। एक बात और समझो, अगर कोई कहीं गलत करेगा तो अंपायर बोलेगा कि भाई ऐसे तुम गलत बॉल फेंक रहा है, या फुटबॉल खेल रहा है, या किक मार रहा है, हर एक खेल में। उसी तरीका से जो मध्यस्थ होता है ना, और वो वाद विवाद में जो मध्यस्थ होता है ना, उसका भी कहानी सेम होता है। तो मध्यस्थ का वाद विवाद से वही संबंध है जो अंपायर का खेल से है। एक तरीका से अगर खेला हो रहा है तो जो इसका निर्णय है वही मानेगा सब, वाद विवाद में मध्यस्थ का निर्णय सब कोई मानेगा, दोनों पक्ष मानेगा। सटीक रिलेशन ढूंढना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये सब सवाल ना बहुत परेशान करेगा आपको। HCM को लिखा FAK, तो जिस तरीका से ये पहला सेट लिखा गया है ना, उसी पैटर्न पे आपको दूसरा वाला सेट लिखना है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो ये अल्फ़ाबेट आपके दिमाग में होना चाहिए, हम आपको बहुत बढ़िया से समझाए हैं अल्फ़ाबेट। अब जरा ध्यान से देखो, H को F लिखा, C को A लिखा, M को K लिखा, ये किसी भी तरीका से लिख सकता है। तो अगर अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपके दिमाग में है तो आप खटाक से धर लीजिएगा। और देखो मेरा तरीका क्या है, हम सबसे पहले छोटा वाला को धरते हैं। जैसे कि C को A बना दिया, C को A बना दिया तो भैया 2 पीछे आया, C को A के पास भेज दिया तो भैया C 2 बार पीछे गया, एक बार अपने से पीछे आया B के पास, फिर गया A के पास, मतलब हम समझ गए -2। हम सबसे पहले छोटा वाला को धरते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अब क्या H से F जाना है तो भैया -2 है, हाँ है -2, FGH, मतलब H पहले G के पास आएगा, फिर F के पास आएगा -2। अगर 2 ठो -2 धरा गया तो तीसरा खुद धरा जाएगा, -2 ही होगा। M K के पास गया है, M का संबंध K से है, M K के पास कैसे जाएगा? KLM, तो M पहले L के पास गया, फिर K के पास गया, -2, क्या है -2। ये भी क्या होगा? -2। ऑप्शन पे एकदम पैनी नज़र रखो, S -2, QRS, सबसे पहले Q के पास जाएगा, मतलब ना तो ये होगा ना तो ये होगा, या तो ये, ठीक है। अब G देखो QB सेम है, बीच वाला फैसला कर देगा, E की I। अब देखो G आया है, G -2 पीछे जाएगा, G 2 बार पीछे जाएगा, तो देखो EFG,
तो G पहले F के पास आएगा, फिर E के पास जाएगा, मतलब C हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो अपना अपना तरीका है, हमको जो अच्छा लगता है, जिस तरीका से जल्दी किया जा सकता है, हम वही तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखो इसको एकदम बहुत सर दर्द है, ये सब हमको बहुत सर दर्द लगता है, लेकिन एग्जाम है तो सही बनाना होगा, उसके लिए आपको माथापच्ची करना होगा। तो 583 का जो संबंध 488 से है, वही संबंध 293 का क्वेश्चन मार्क मतलब चारों ऑप्शन में किससे होगा। अब भाई यहाँ पे ना बहुत तरीका का बात आता है, आप इसका अंतर देख सकते हैं, आप इनके डिजिट का सम देख सकते हैं, आप इनके डिजिट के सम का डिफरेंस देख सकते हैं, आप इनके डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। बहुत तरीका से देखा जाता है, ये सब तरीका है, इतना तरीका से सवाल आता है। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो डिजिट का सम आता है, उसके बाद नहीं बात बना तो भाई इनका डिफरेंस देख लिया। सबसे पहले तो आता है डिफरेंस, तो 583 में 488 को घटाएंगे, कितना का अंतर बचेगा भाई। तो यहाँ 13 में 8 गया 5 और 7 में 8 गया 1, 15, 115। तो 293 में किसको घटाएंगे कि 115 आएगा? कोई ऑप्शन सेट नहीं करेगा सेट कि हम गलत किए हैं कुछ, हम कुछ गलत तो नहीं ना किए हैं बाबा, नहीं ठीक है, गया काम से। डिजिट का सम देखो तो 5 और 8 13, 13 और 3 16, 8 8 16 और 4 20। तो जब 583 में 3 अंक है, 5 8 3 को जोड़ते हैं तो 16 आया, और 4 8 8 को जोड़ते हैं तो 20 आया। तो इसका 16 आया, इसका 20 आया, इनका डिफरेंस कितना है? 4 है। 16 और 20 का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो यहाँ भी ये चीज़ हमको दिखना चाहिए। तो देखो 293 को जोड़ो, अगर दिख गया तो भैया मज़ा आ जाएगा। तो 9 2 11 11 और 3 14, 293 के डिजिट का सम कितना? 14 है। अब यहाँ पे देखना है कि बाद में 20 है, 883 वाला 20 है और 583 वाला 16 है, मतलब छोटा है। मतलब जो डिजिट होगा ना, अगर 4 का डिफरेंस है तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा ना, इसका डिजिट यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, इसके डिजिट का सम कितना? 18 होगा। तब 18 और 14 से 4 का अंतर होगा। तो किसका सम 18 है देख लो। तो ध्यान से देखो, 9 और 1 10, 10 और 2 12, नहीं समझ में आया। 1 और 8 9, 9 और 5 14, ये तो होगा ही नहीं। 8 7 15, 15 4 19, नहीं, खत्म। 8 7 15 3 18, 378 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 378। बहुत तरीका होता है यार, इस सब का बहुत तरीका होता है, ठीक है। इसको देखो, इस सवाल को देखो, 25 को 625 लिखा तो 35 को क्या लिखेंगे? तो एक नज़र में दिखेगा, अरे सर ये तो स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625 और 35 का स्क्वायर 1225 ना, 1225। तो भाई ऑप्शन में तो 1225 है ही नहीं है, मतलब कुछ और बुद्धि लगा दिया, कुछ और बुद्धि, स्क्वायर वाला फेल हो गया। तो भाई इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। देखो भाई एक बार लिख लेते हैं ना तो बोर्ड भी भर जाता है और ज़्यादा सवाल आपको समझा भी पाते हैं, ठीक है। अब देखो 25 को बनाया 625, तो आप कहेंगे सर स्क्वायर किया, तो भाई एक तरीका है। तो हम जब 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा, ये भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, मतलब कुछ और दिमाग लगाया एग्जामिनर, कुछ और दिमाग लगाया। अब देखो 25 को 625 कैसे बनाएंगे? तो 25 को हम पहले 20 से मल्टीप्लाई किए, तो 25 दूना 50, 500 प्लस 125 और घट रहा है, तो हम 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किए, तो 25 गुना 20 500 और 25 बच्चे 125, कितना आ गया? 625। अब ये तरीका इसमें लगा के देखो, तो 35 गुना 20 समझना, प्लस 35 गुना 5, एकदम सेम पैटर्न आपको रखना है। तो 35 दूना 70, 700 प्लस 35 बच्चे तो 30 बच्चे 150, 5 बच्चे 25, 175, 175 जोड़ दीजिए 875। आसान नहीं होता है सब, ठीक है। 875 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बात समझ में आया? इसको देखो, क्यू
इस क्वेश्चन नंबर को, इस क्वेश्चन को, फिल्म को लिखा है ADGH, तो मिल्क को क्या लिखेगा? अब फिल्म को बना दिया ADGH, तो हम आपको क्या बोले, हम सबसे पहले छोटा वाला पे ध्यान देते हैं। तो F जो है, F चला गया A के पास, कैसे जाएगा भाई? तो हम A से बढ़ेंगे, ABCDEF, मतलब ये -5 बार पीछे गया, ये 5 बार पीछे गया। अब I गया है D के पास, तो हम D से आगे बढ़ेंगे कि 5 बार जाता है, हो सकता है 6 बार जाएगा, ठीक है। तो DEFGHI ये भी गया माइनस, तो भैया मतलब F से -5, I से -5। अब L गया है G के पास, ये भी -5 है क्या? देखो चेक करना है, सीरीज कई तरीका से बन सकता है। हो सकता है ये दोनों होगा -5 -5, ये दोनों होगा -6 -6, हो सकता है -4 -4, कुछ भी हो सकता है। तो हम G से जाएंगे, G ABCDEFGHIJKL, ये भी -5 है। अब फाइनल हो गया, इसको भी चेक कर, तो H से -5 है, मतलब सब में -5 कर देना है। तो भाई देखो यहाँ मिल्क है, दिमाग मत लगाओ, जब M से -5 जाते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? H सब में है, D में नहीं है, D वाला नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ I से -5 गया तो D, तो भैया H के बाद D होगा, H के बाद D होगा, H के बाद D होगा। देखो सब कुछ यहीं पे समझना मेरा टेक्निक को, ठीक है। अब भैया G है और E है। अब देखो यहाँ पे L है, भाई मेरे यहाँ भी L है, L से -5 गया तो G पे गया, तो HDG तीनों सेम है, एक चौथा वाला फैसला करेगा। तो K से -5, तो हम ना E से 5 आगे बढ़ जाएंगे, FGHIJ कहाँ गया भाई? E है ना, तो EFGHIJKL, JK ये नहीं होता है, तो ये होता है, ये हो जाएगा। देखो FGHG ये कर लेना आप लोग, ठीक है, ये ठीक है, एकदम दिमाग का दही हो जाता है लिखते लिखते। तो इसमें भी क्या है -5, इसमें भी क्या है -5, इसमें भी क्या है -5, ठीक है। और अब एग्जाम में ना ABCD वहाँ मत लिखना, ठीक है। ABCD बहुत लोग ऐसे लिखेगा, जैसे ही क्वेश्चन वाला सीट मिलेगा तुरंत ABCDEFGHIJKLMNOPQ लिखने लगेगा, चुपके से बिना फाड़े। सील तोड़ने के लिए नहीं बोलता है, तो ऐसे पेज को ऐसे उठा लेगा और ऐसे लिख देगा कि ताकि काम आएगा। अब जहाँ लिखे वहाँ काम ही नहीं है, तो पेज वहाँ से पलटते रहिए, ठीक है। तो F देखो, तो K से -5 किधर है? 1 2 3 4 5, F पे गए ना, ठीक है। तो ये HDGF, ये काम आप एग्जाम में मत करिएगा, तरीका से समझा रहे हैं, पूरा समझना और शेयर मार देना भाई, ठीक है। देखिए पहले सवाल को पॉज मारिए और खुद से अरेंज करने का कोशिश कीजिए। डिक्शनरी के हिसाब से इन पांचों वर्ड्स को अरेंज करना है और सही ऑप्शन एकदम आप टिक करिएगा, ठीक है। पहले पॉज मार के खुद से बनाइएगा, फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अगर यही 5 वर्ड आपको डिक्शनरी में लिखना है सजा के, तो आप सबसे पहले किसको, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको और सबसे लास्ट में किसको लिखिएगा। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो भाई आपको नॉलेज होना चाहिए, वो तो आपके पास है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसा बात थोड़ी है कि ए के बाद जेड लिख देंगे, बी के बाद ए लिख देंगे, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। और भी सारा लेटर है, तो बात को समझिए। वर्ड को देखिए, एम्बिशियस है, एम्बिगुअस है, एम्बिग्यूटी है, एनिमेशन है और एनिमल्स है। 2 कैटेगरी में हम आपको बांटना सिखा देते हैं, AMB, AN। देखो जो चौथा और 5वां नंबर में जो ये दोनों वर्ड्स है, एनिमेशन और एनिमल्स, जो ए से तो शुरू है लेकिन सेकेंड में एन है, सेकेंड में एन है, तो भैया एन से पहले एम वाला आएगा, एन से पहले एम वाला आएगा। तो ये बात तो तय है कि ये दोनों आखिरी में सजेगा, अब इन दोनों में सबसे आखिरी कौन होगा इसका फैसला कर लो। तरीका बता रहे हैं आपको ऑप्शन को काटने का, क्योंकि सब में अलग अलग है। 3 2 3 2 2 3 1 3,
सजाना होगा ध्यान से। तो देखो ANIMA जहां तक लेटर बराबर है वहां तक देख लो। तो भैया एनीमा तक बराबर है, ठीक है। अब ए के बाद क्या एल आएगा कि ए के बाद डायरेक्ट आप टी लिखेंगे? तो भैया ए के बाद एल लिखेंगे ना, ए के बाद एल लिखेंगे, मतलब ये आएगा एनिमेशन से पहले क्या आएगा एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि चौथा सबसे लास्ट में होगा और उससे पहले एनिमल्स होगा। तो जो ऑर्डर होगा वो आपका होगा 5 और 4। अब देखो 5 और 4 आपको कहाँ कहाँ दिखता है? तो भाई यहाँ तो एक दिखता है, लास्ट में 4 होना चाहिए, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, लेकिन 5 और 4 देखो 5 और 4 आपको एक ही जगह दिखेगा। ऐसे अपना ऑप्शन को काट सकते हैं दोनों तरीका से, शुरू से भी और आखिरी से भी। अब देखो शुरू से आपको हम सजाना सिखा देते हैं, एकदम ध्यान से समझना, प्रैक्टिस है, मॉडल सेट है, लेकिन हम आपको सिखाते हैं। तो AMBI यहाँ तक तो सेम है। अब इन दोनों में देखो AMBIG और AMBIT, तो भाई आई के बाद तुम जी लाओगे कि टी लाओगे? तो भाई जी वाला लाओगे। तो इन दोनों में जी है। अब देखो इन दोनों में जी के बाद देखो GU आई और ओ, तो भैया ओ से पहले आई आएगा ना, मतलब तीसरा वाला सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे दूसरा वाला दूसरा नंबर पे, और उसके बाद ये आ जाएगा तीसरा नंबर पे। तो 3 2 1, देखो 3 2 1 खत्म कहानी। दोनों तरफ से आप देखिएगा, ऐसा ना कि एकदम शिद्दत से सजाइएगा, ऑप्शन पे पैनी नज़र, फर्स्ट देखिएगा लास्ट देखिएगा, 4 ऑप्शन पे नज़र डालिएगा, कितना ऑप्शन एलिमिनेट होता है। एलिमिनेशन आपको करना होगा, 2 ऑप्शन हटता है, 1 ऑप्शन हटता है, कभी कभी तीनों हट जाएगा, मज़ा आ जाएगा। इस सवाल को देखिए, कंफ्यूज होना लाजमी है। अब आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल आपका बायोलॉजी का है, लेकिन रीजनिंग में दिया है। तो भाई जीएस का ज्ञान जरूरी है, और आपके एग्जाम में जीएस भी तो आता है। कहता है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? प्यूपा, लार्वा, पतंगा और अंडा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये है क्या। तो ये वो 4 स्टेज है जिसमें एक पतंगा का निर्माण होता है। अरे आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो है तितली का जीवन चक्र है। तो भाई सबसे पहले क्या बनेगा? ये तो पता है कि सबसे लास्ट में पतंगा बनेगा, सबसे लास्ट में पतंगा का जन्म होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इनका स्टेज क्या है। तो ये सवाल बायोलॉजी का है। तो ऐसा सवाल जब रीजनिंग में देगा ना, तो एक बात मेरा याद रखिए, ठीक है। अगर आपको पूरा मालूम होगा तो बनाइएगा, नहीं मालूम होगा छोड़ दीजिएगा। बिना मतलब में गलत हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। अगर पता होगा तो बनाइएगा, नहीं पता होगा तो छोड़ दीजिएगा। मॉडल सेट का मतलब क्या है, हम आपको सब कुछ समझाएंगे यहाँ, ठीक है। आपको वहाँ पे जाके ज्ञानी नहीं बनना है कि हो सकता है पहले प्यूपा बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर अंडा बनेगा, और फिर अंडा से पतंगा निकल जाएगा, हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मुर्गी अंडा देती है और फिर अंडा से क्या उसका बच्चा निकलता है। तो ऐसा नहीं, जब पता होगा तो ही हाथ लगे। सुन लीजिए, हर एक सवाल को बनाना नहीं है, बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपको ना 115 सवाल से ऊपर सही करना है। 115 से ऊपर आप जितना सही कर सकते हैं, ठीक है। 115 सवाल से ऊपर आपको सही करना है 150 में से, ठीक है। 120 हो जाए, 125 हो जाए, 130 हो जाए, तब तो बल्ले बल्ले, ठीक है। एकदम 115 प्लस आपको सही करना है। तो आप लोग गोल सेट करिएगा, 130 सवाल एकदम सही होना चाहिए। काहे ना आप 150 में से 150 सवाल को ठोक दीजिए, उसमें से 10 गलत हो गया, 15 गलत हो गया, चलेगा, लेकिन 130 पे आके आपको लटकना है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसका आपको स्टेज बताते हैं। तो भाई सबसे पहले बनता है अंडा, सबसे पहले बनता है क्या? अंडा। तो देखो सब में 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, और सबसे आखिर में निकलेगा पतंगा, वही ना उड़ेगा निकल के, ठीक है। तो लास्ट में 3rd होना चाहिए, तो ना तो बी होगा ना तो ए होगा। अब देखो या तो सी होगा या तो डी होगा। और देखो ये चीज़ आपको हम फिर बता देते हैं कि प्यूपा के बाद बनता है लार्वा।
प्यूपा के बाद बनता है लार्वा, मतलब एक के बाद क्या होगा, दो, एक के बाद दो। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें आपको कुछ करना नहीं, अगर आपको पता रहेगा तो बनाइएगा, नहीं पता रहेगा तो सीधा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सीधा छोड़ दीजिए। इस सवाल को देखिए, फिगर वाला सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है और आ सकता है। कहता बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है जो पूछा है उसके हिसाब से। चित्र में वृत्तकार वाले को बताता है, त्रिभुज मोटरसाइकिल वाले, वर्ग ऑटो रिक्शा और आयत साइकिल वाले को दर्शाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। अब आपको इस फिगर में ऐसा एरिया ढूंढना है जिसमें सभी व्यक्ति के पास कार भी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। अब जो नहीं है उसको बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटो रिक्शा वाला को कौन दर्शाता है, तो जी वर्ग वाला कि वर्ग वाला। तो ये आपका वर्ग है, ये आपका क्या है, वर्ग है, ये आपका क्या है, वर्ग है। मतलब ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो वर्ग में ना हो लेकिन आयत, वृत्त और त्रिभुज तीनों में कॉमन हो। तीनों के पास होना, तीनों में कॉमन होगा, उन्हीं के पास ना कार होगा, मोटरसाइकिल होगा और साइकिल होगा। क्योंकि ऑटो रिक्शा नहीं बोला है तो ऑटो रिक्शा किसके पास है, वर्ग वालों के पास। मतलब ऐसा एरिया ढूंढना है जो वर्ग में ना हो बाकी तीनों में कॉमन हो। तो ध्यान से देखिए तीनों में कौन सा कॉमन है। तो भाई देखो जितना लेटर वर्ग के अंदर है उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो Q सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में है, ये नहीं होगा। P जो है सिर्फ और सिर्फ सर्कल में है, ये भी नहीं होगा। T जो है सर्कल में है और रेक्टेंगल में है लेकिन ट्रायंगल में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ध्यान से देखो U यहाँ पे कोना में तीनों में है, ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है और आयत में भी है, लेकिन वर्ग से बाहर है। मतलब वो एरिया कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। एकदम आसान सवाल पूछता है। यहाँ पे 4 फिगर है, 3 फिगर भी देगा, 5 भी देगा, उलझा भी देगा। तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन का खेला है ये, ठीक। तो बढ़िया सवाल, ठीक है, तरीके वाला सवाल है, ऐसा सवाल आ सकता है और एग्जाम में आया है। तो पहले इसको निपटाते हैं कायदे से। यदि माइनस जोड़ के लिए, भागा गुना के लिए, गुना घटाने के लिए और प्लस भाग के लिए है तो निम्न में से कौन सा सही है। इसका मतलब ये है कि माइनस जहाँ है वहाँ आपको प्लस लिखना है, जहाँ भागा है वहाँ आपको गुना लिखना है, जहाँ गुना है वहाँ आपको घटाव लिखना है और जहाँ जोड़ है वहाँ आपको भाग लिखना है। तो कौन सा सही है भाई, जानते हो इस सवाल में आपको करना क्या होगा, चारों ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन सा सही है। यहाँ माइनस, यहाँ हम आपको एक ठो समझा देते हैं, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है, 25 माइनस है ना, तो देखो जो साइन दिया हुआ है उसी साइन पे आप कैलकुलेशन मत करना। इसके हिसाब से माइनस किसके लिए है, जोड़ के लिए है, तो भैया यहाँ पे हम माइनस की जगह क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। प्लस किसके लिए है, प्लस भाग के लिए है, तो यहाँ पे भागा का चिन्ह लगा देंगे। भागा किसके लिए है, तो भागा गुना के लिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा देंगे। गुना किसके लिए है, गुना घटाने के लिए, तो यहाँ पे घटा के लिख देंगे। अब इस साइन पे कैलकुलेशन करने पर क्या इनका वैल्यू 21 आता है। इसी तरीक़ा से चारों ऑप्शन में करना होगा। अब कुछ लोग बोलता है कि नहीं पहले से स्टार्ट करिएगा, कुछ लोग बोलता है नहीं आखिरी से स्टार्ट करिएगा। भाई अगर ऑप्शन बीच वाला हुआ तो आपको करना सब में है, इसमें जितना तेजी दिखा सकते हैं। और अगर पहला से स्टार्ट किए और आंसर पहला मिल गया, बल्ले बल्ले। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं भाई मेरे कितना लोग कमेंट करता है, कितना लोगों को पढ़ना है, कितना लोगों को नौकरी चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। एकदम ध्यान से जरूर दीजिएगा। आप खुद देख रहे हैं कितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं हम। एक एक सवाल को लिखना आसान नहीं है, हाथ बहुत दर्द देता है।
ठीक है। अब इसको देखो, कहता है कि एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब वाई जो एम जो है वाई से कम बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है परंतु एन जितना नहीं, सबसे बुद्धिमान कौन है। तो भाई इसको सजाना होगा, सजाना होगा। देखो तो सजाने से पहले ना ध्यान दो, पूछा है सबसे बुद्धिमान कौन है, कहता है कि एन एम से अधिक बुद्धिमान है। तो भाई अगर पहला लाइन को देखें, पहला लाइन को देखें तो एन एम से ज़्यादा बुद्धिमान है। अब देखो एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब m जो है y से कम बुद्धिमान है, मतलब m से पहले कोई है, तो जहाँ m है उसको तो काट देंगे, उसको तो काट देंगे। अब देखो यहाँ n और y में अगर रिश्ता समझ में आ जाता तो हम आंसर कर देते। अब देखो यहाँ क्या बोलता है, x y से अधिक बुद्धिमान है। अब x जो है y से भी अधिक बुद्धिमान है, मतलब y भी हमारा कट जाएगा क्योंकि y से अधिक बुद्धिमान आपका x है, परंतु n जितना नहीं है। बात समझो, x y से तो बुद्धिमान है लेकिन n जितना नहीं है, मतलब x से पहले कौन है, n है, मतलब n ही सबसे बुद्धिमान है। ये बात आपको समझ में आया? एकदम तरीके वाला सवाल आप लोग के लिए लेके आए भाई, ठीक है। ठीक है, दो सवाल और दोनों सवाल वर्ड फॉर्मेशन से, ठीक है। कहता है कि कुरेजियस के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो भाई ये दोनों के लिए है, कुरेजियस के लिए भी है और स्पेसिफिकेशन के लिए है, मतलब इनका वर्ड का प्रयोग करके कौन सा वर्ड नहीं, इनके लेटर्स का प्रयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको ढूंढना है। तो भले सबसे पहले कुरेजियस के लेटर्स पर जाओ, तो COURAGEOUS, तो COURSE ये तो बना सकते हैं, कोर्स बना सकते हैं, C है, O है, U है, R है, S है, E है, ये हम बना सकते हैं। ग्रेस GRACE, तो भैया GRACE ये भी बना सकते हैं। सिक्योर SECURE। अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कुरेजियस में एक ही ठो ई है, सिक्योर में 2 बार ई लिख रहा है, नहीं बना सकते हैं, मतलब यही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा, यही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। ध्यान से स्पेसिफिकेशन SPECIFICATION, स्पेसिफिकेशन। अब कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं, फैंटिंग है, टॉनिक है, पैसिफिक है और फैक्शन है। अब जरा ध्यान से देखो, टॉनिक बना सकते हैं भाई, देखो तो TONIC ये तो बना सकते हैं। फैंटिंग देखो, फैंटिंग में जी आया है, स्पेसिफिकेशन में कहीं भी जी है नहीं है, मतलब यही मेरा उत्तर हो गया, यही शब्द नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके पूरे रीजनिंग के सेट, ठीक है। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थोड़ा शेयर मार देना मेरे लिए, आपके लिए, मेरे मेहनत के लिए, कि ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़ता रहे। लाइक मार देना, अगर 500 लोग देखता है, 200 लोग देखता है तो भाई कम से कम 150-200 तो लाइक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए, आपको लगता है कि नहीं सर पैटर्न और कुछ होना चाहिए, तो आप कमेंट में उसको भी बताइएगा। अगर होगा, अगर एग्ज़ाम के लायक होगा तो ज़रूर अप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए